नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक वाला मीडिया। हम एक ऐसे खबर के बारे में आप लोग को बताने जा रहे हैं कि आप लोग जब सुनिएगा तो चौंक रह जाइएगा। चौंक किस लिए रह जाइएगा? क्योंकि मनीष कश्यप के लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। मनीष कश्यप जो है बीजेपी ज्वाइन कर लिए आज। बीजेपी ज्वाइन इसलिए कर लिए क्योंकि वो आने वाले 2024 का जो विधानसभा का चुनाव है उनमें उनको मतलब समझिए कि विधायक का टिकट दिया जाएगा बीजेपी से और उनको बीजेपी विधायक बन के मंत्री पद का एक उनको दिया जाएगा। इसीलिए वो जाकर के आज बीजेपी में ज्वाइन कर लिए। समझिए कि बहुत ज़्यादा वो चर्चे में रहते हैं और इतना ज़्यादा चर्चों में रहते हैं कि आप लोग सोच नहीं सकते हैं। कहे कि देखिए उनको जो बहुत ज़्यादा लोग पूरे बिहार के लोग सपोर्ट किया था और कहीं ना कहीं पूरे ऑल ओवर इंडिया के लोग सपोर्ट किया था, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। और कहीं ना कहीं वो मतलब जो उनके फैंस है, जो मतलब उनके वोटर हैं, कहीं ना कहीं वो दिल तोड़ने का काम किया है उनके। 2024 का है, लोकसभा चुनाव है। समझिए कि 11 रुपया सब कोई देने का मतलब ये कर लिया था। 11 रुपया 111 उनको चंदा दे करके जिताने का सपना था। बेतिया की जनता की चंदा दे करके जिताने का था, लेकिन कहीं ना कहीं बेतिया की जनता की जो है उनके साथ धोखेबाजी कर दिए। सत्ता है और रही बात की ये नेताओं लोगों का काम है इधर से उधर पलटते पलटते रहना। इतना बड़ा जब मुख्यमंत्री पलट सकते हैं तो ये तो एक छोटा यूट्यूबर है। छोटा यूट्यूबर है, छोटा यूट्यूबर नहीं बोलेंगे, बहुत बड़ा यूट्यूबर है। तो इनका क्या औकात है, ये भी पलट सकते हैं। बहुत सपना लेकर के चले थे हम कि सांसद बनेंगे, लेकिन ना सांसद बने ना कुछ बने, जाकर के बीजेपी ज्वाइन कर लिए आज। बीजेपी ज्वाइन कर लिए, लेकिन हमको लगता है कहीं ना कहीं उनको मुख्यमंत्री का पद आगे उनको मिल सकता है। मुख्यमंत्री का पद इसलिए मिलेगा क्योंकि बीजेपी ज्वाइन किया। और बीजेपी जो आप बिहार में देख लीजिए, बिहार में कोई ऐसा चेहरा अच्छा नहीं है जो बीजेपी उनको मुख्यमंत्री बनाए। सम्राट चौधरी को आप लोग देखते करते हैं कि कैसा अनाप शनाप बयान देते रहते हैं, उनका कोई औकात ही नहीं है सम्राट चौधरी को, लेकिन फिर भी वो उप मुख्यमंत्री के पद पे हैं। लेकिन अगर मनीष कश्यप अगर विधायक बनते हैं तो समझिए 2024 2025 में वो मंत्री मतलब मुख्यमंत्री देखने को आप लोग को मिलेगा। मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं 2025 में। कहीं ना कहीं उनको ये लालच दिया गया है, या हकीकत है बीजेपी का। लेकिन पता तब चलेगा जब 2025 का जब चुनाव होगा, विधानसभा का चुनाव होगा, जब विधायकी का चुनाव होगा, तब पता चलेगा कि आखिर मनीष कश्यप जब जीतते हैं तो किसकी सत्ता आती है। अगर सत्ता बीजेपी की आती है तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री बन सकते हैं। बहुत ऐसे मतलब समझिए कि बेतिया नहीं पूरे ऑल ओवर इंडिया के मतलब नजर था इनके ऊपर, मनीष कश्यप के ऊपर, कि हाँ मनीष कश्यप जो है वो जीतेंगे, सांसद में बहुत ज्यादा वोटों से जीतेंगे, टक्कर देंगे बीजेपी को। लेकिन इस कदर बीजेपी इनको लालच दी कि एक तानी में खींच ली। बीजेपी ऐसा करती है कि जो अच्छा इंसान दिखता है, जो मतलब एक थोड़ा सा फैन फॉलोइंग ज्यादा हो जाता है, उनको अपने तरफ बुला लेती है और अपने तरफ बुला करके बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती है। हालांकि इसमें हम कुछ नहीं बता सकते हैं। और 2025 का है लोकसभा, उसमें देखा जा सकता है कि किस प्रकार से मनीष कश्यप के जो है मुख्यमंत्री बनाएंगे लोग या मंत्री बनाएंगे। अगर सत्ता में आती है बीजेपी, तब जब बीजेपी अगर सत्ता में आ जाती है 2025 में, तो समझिए कि मुख्यमंत्री या मंत्री पद का ये दावेदार होंगे मनीष कश्यप। कहीं ना कहीं यही है। इसीलिए खैर मतलब समझिए कि बड़े बड़े जब लोग बदल सकते हैं तो आखिर मनीष कश्यप क्या है, ये कोई नेता नहीं थे। नेता तो अभी बने हैं, पहले तो ये यूट्यूबर थे और नेता तो अभी जाकर के बने हैं। आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से मनीष कश्यप जो है मतलब समझिए इतना ज्यादा जनसंपर्क कर रहे थे कि बीजेपी का जो पूरा पसीना पसीना छूट गया था। जो बीजेपी का गढ़ कहा जाता है बेतिया लोकसभा, लेकिन बीजेपी समझिए कि वहां पे मतलब पूरा फीका पड़ रही थी। फीका इसलिए पड़ रही थी क्योंकि वहां से मनीष कश्यप चुनाव लड़ रहे थे और मनीष कश्यप के जनसंपर्क में, मनीष कश्यप के सभा में इतने ज्यादा लोग आते थे कि बीजेपी देख करके बौखला गई कि भाई कहीं ना कहीं अगर मनीष कश्यप खड़ा रहते हैं तो मनीष कश्यप से मतलब बीजेपी हार जाएगी। तो कहीं ना कहीं 400 पार का जो बात है ना, नरेंद्र मोदी का नारा है, वो 400 पार नहीं हो पाएगा। समझ गए आप लोग? तो आप लोग सबको ही वादा किया था कि भाई हम 111 देंगे, 11 रुपया देंगे, 5 रुपये 1 रुपया दे करके मनीष कश्यप को हम सांसद बनाएंगे। लेकिन उस पैसे को क्या हुआ? उस पैसों को खोजने वाला कोई नहीं है। ऐसे मनीष कश्यप हमेशा आते हैं और कोई ना कोई मतलब बहलाते फुसलाते हैं जनता को और कहीं ना कहीं वहां खींच लेते हैं। समझ गए? बहुत ज्यादा दुखद खबर है बेतिया की जनता के। दूधों से नहलाया गया उनको, बताइए, दूधों से नहलाया गया। जनता, बेतिया का जनता, उनको दूधों से नहलाया गया और इस कदर वो मतलब धोखा दिए बेतिया की जनता के आप लोग सोच नहीं सकते हैं। ये बेतिया की जनता नहीं है, पूरे बिहार की जनता कभी मनीष कश्यप को माफ नहीं करेगी। और ये जो मनीष कश्यप मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में, मंत्री बनने के चक्कर में बीजेपी ज्वाइन कर लिए, तो कहीं ना कहीं इनको अब मतलब समझिए कि एथी किया जाएगा। इनको कहीं ना कहीं से इनको निष्कासित किया जाएगा। कहीं अब पहले भी लोग था तो निर्दलीय थे लोग, तो पूरी जनता इन पे विश्वास करती थी, लेकिन ये कहीं ना कहीं बीजेपी में चल गए तो इनको कोई नहीं विश्वास करेगा इन पे। अब ये अब हर तरह से टूट चुके, हर तरह से हार गए। औकात औकात जब नहीं नहीं होना चाहिए ना, तो मतलब मैदान में नहीं कूदना चाहिए मनीष कश्यप को। औकात रहे तभी कूदिए, औकात जब नहीं रहे तो मत कूदिए। समझ गए? ये मनीष कश्यप के लिए खास था और बेतिया की जनता के लिए खास था और पूरे बिहार की जनता के लिए खास था ये न्यूज।
इसी के साथ अपना वीडियो को समाप्त कर रहे हैं, मिलते हैं